नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। असम में पुलिस के मुठभेड़ में यूपी का गो तस्कर ढेर हो गया है। जी हां, यूपी के गो तस्कर अकबर बंजारा और सलमान ढेर कर दिए गए हैं। गो तस्करों पर असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। बड़ी खबर, गो तस्करी का नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला डॉन अकबर बंजारा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। भाई सलमान भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 2 लाख रुपए का इनाम था अकबर बंजारा पर। और मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। असम के रायमोना नेशनल पार्क के जंगल में हुई है मुठभेड़। एसपी कोकराझार प्रतीक दुबे ने जानकारी दी है इस बाबत। गो तस्करी के अड्डे तलाशने को ले गई थी पुलिस और देर रात करीब 1:30 बजे यह मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में असम पुलिस की कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। मेरठ एसओजी और फलावदा थाना पुलिस ने अकबर और सलमान को गिरफ्तार किया था। बी वारंट पर असम पुलिस दोनों को साथ ले गई थी। बड़ी खबर, गो तस्करों पर असम पुलिस ने इनाम रखा था। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। असम में पुलिस से मुठभेड़ में यूपी का गो तस्कर ढेर हो गया है। गो तस्कर अकबर बंजारा और सलमान ढेर कर दिए गए हैं। असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। सिंडिकेट चल रहा था वहां पर गो तस्करी का। अकबर बंजारा इसको लीड कर रहा था, उसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया असम पुलिस ने। उसके भाई सलमान को भी। असम पुलिस का यह बड़ा ऑपरेशन गो तस्करी के खिलाफ, गो तस्करी के सिंडिकेट को खत्म करने के लिए। गो तस्करों पर असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था और मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। यह बड़ी कार्रवाई असम पुलिस की गो तस्करी के खिलाफ, गो तस्करों के खिलाफ। इनामिया गो तस्करों को ढेर किया है यहां पर असम पुलिस ने। असम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में यूपी का गो तस्कर अकबर बंजारा ढेर, उसका भाई सलमान भी ढेर। 2 लाख रुपए का इनाम रखा था असम पुलिस ने इनके ऊपर। प्रदीप दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, इस मुठभेड़ के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, कब हुई है और ये इनाम भी रखा गया था इन लोगों पर, इसलिए और विस्तार से जानकारी दें। हेलो जी प्रदीप। हेलो प्रदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार, मैं प्रतीक दुबे बात कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोकराझार। ये जो मुठभेड़ हुई थी ये रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में हुई थी। हमारे टीम के ऊपर कैंबुस वहाँ पे प्लान किया गया था और जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो रास्ता ब्लॉक था। तो वहाँ पहुंचती जो गोलीबारी शुरू हुई, लगभग 15 मिनट वहाँ पे गोलीबारी चली। दोनों साइड से गोलियां चली और उसके बाद में 15 मिनट के बाद जब गोलीबारी रुकी उसके बाद और 15 मिनट वेट किया गया। उसके बाद में देखा गया तो हमारे 4 जवानों को जख्म हुए थे और 2 जो एक्यूज थे वो भी इंजर्ड हो गए थे, जिनको बुलेट इंजरीज थी। उनको जैसे ही हम हॉस्पिटल इमीडिएटली ले गए, बट वहाँ पे उनको ब्रॉड डेड बोल के डिक्लेयर कर दिया गया था। जी, चूंकि ये इनाम भी रखा गया था दुबे साहब इन लोगों पर, तो इनका हिस्ट्री क्या रहा है गो तस्करी का, इसके बारे में एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। बेसिकली ये केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको इस समय आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। परंतु जो कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गो तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसके बहुत अहम पहलू भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे जी, कि इनके अंडर में बांग्लादेश में जो गो मतलब गाय ले जाया जाता है, कैटल ले जाया जाता है और वहाँ से जिस तरीके से पैसे का लेना देना होता है हवाला के मार्फत, तो ये नेटवर्क इनको पता था, इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। जी जी। और ये जो पैसा हवाला के थ्रू आता है ये अनेक तरीके से जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज है उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये पूरा एक बड़ा नेक्सस था, तो उसके वजह से एक बहुत अहम कड़ी थी ये लोग। जी सर, ये जो 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं इस मुठभेड़ में, अभी इनकी क्या स्थिति है? ये अभी आउट ऑफ डेंजर है और अंडर ट्रीटमेंट है। जी, अभी आगे और भी कार्रवाई हो सकती है, चूंकि आपने कहा अंडर इन्वेस्टिगेशन है पूरा मामला। यस, क्योंकि इसमें से काफी सारे लोगों के नाम निकले हैं, काफी सारे मिलिटेंट्स के भी नाम निकले हैं जो पहले एक्टिव थे। तो ये जो सारा नेटवर्क उसमें से निकला है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई अभी कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां एबीपी गंगा के दर्शकों को देने के लिए।
तो प्रदीप दुबे एसपी कोकराझार इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। गो तस्करों पर असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी भी आगे कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इस गो तस्करी के सिंडिकेट को बस्ट करने के लिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये एक बड़ा एक्शन एबीपी गंगा से बोले हैं कोकराझार के एसपी प्रदीप दुबे। उनका रात में गो तस्करों से मुठभेड़ हुई थी और उसी में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, लेकिन फिलहाल वो ठीक हैं। फिलहाल उनकी स्थिति को उन्होंने ठीक बताया है, लेकिन कहा है कि ये सिंडिकेट बड़ा है और अभी भी बहुत सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जांच चल रही है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ पब्लिक करने से उन्होंने इनकार किया, लेकिन इसको एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने बताया है। 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, उनकी हालत ठीक बताई जा रही है फिलहाल, और 2 गो तस्करों को असम पुलिस ने ढेर कर दिया है मुठभेड़ में। और इसकी जानकारी खुद एबीपी गंगा को दी है एसपी कोकराझार प्रदीप दुबे ने। हमारे संवाददाता सनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस मुठभेड़ के बारे में उनके पास क्या जानकारी है। सनु जी, एक बड़ी मुठभेड़ और खुद एसपी कोकराझार अभी एबीपी गंगा से बता रहे थे कि कैसे इस काम को अंजाम दिया गया, कैसे इनको तस्करों को पुलिस ने जो है मुठभेड़ में ढेर किया है और कैसे उसके बाद चीजें अभी और आगे बढ़ सकती हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है वो एसपी कोकराझार प्रतीक दुबे से ही मिली है। उन्होंने ये तमाम जानकारियाँ दी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अकबर बंजारा एक बड़ा पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा नेटवर्क चलाता था गो तस्करी का, और आपका मेघालय, मिजोरम सहित कई जो जगह है वहाँ एक पूरा नेटवर्क काम करता था और वहाँ के रास्ते बांग्लादेश तक गायों की तस्करी, गौ मीट की तस्करी वहाँ पर की जाती थी। लंबे समय से असम पुलिस को उसकी तलाश थी और एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो असम में चला रहा था अकबर बंजारा। पूरे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक रवि रेड्डी भी है जो बहुत बड़ा तस्कर है, और उस रवि रेड्डी के साथ ये बताया जाता है कि अकबर बंजारा ने भी हाथ मिला लिया था, और हाथ मिलाने के बाद जो अकबर बंजारा का नेटवर्क है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ था। करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति ये बताई जाती है कि 7 साल के भीतर अकबर बंजारा ने इस काली दुनिया से कमा ली थी। 7 साल पुरानी अगर बात करें तो 2015 के करीब अकबर बंजारा मेरठ के फलावदा में ही था। एक ट्रक ड्राइवर, एक कार चालक था मामूली सा, लेकिन उसके बाद उसने असम का रुख किया तो वहाँ पर धीरे धीरे गौ तस्करी करता रहा, और गौ तस्करी करने के बाद एक इतना बड़ा सिंडिकेट उसने वहाँ पर खड़ा कर दिया कि लोग उसके नाम की जो दहशत है वो खाने लगे थे। असम पुलिस कई बार मेरठ भी आई थी, उस पर 2 लाख का इनाम था, लेकिन असम पुलिस के ये हत्थे नहीं चढ़ा था। लेकिन जो मेरठ की फलावदा थाना पुलिस है और एसओजी पुलिस है, यहाँ की एसओजी ने करीब 5 दिन पहले इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जो अकबर बंजारा है, अकबर बंजारा का भाई सलमान और एक शमीम, 3 इन लोगों को गिरफ्तार किया था। और बी वारंट पर जो असम पुलिस है वो अकबर बंजारा और सलमान को लेकर चली गई थी, और जो शमीम है वो यहीं पर जो मेरठ की थाना फलावदा पुलिस है ने उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया था। इसके पूरे एक बड़े नेटवर्क को पुलिस खंगालने में जुटी हुई थी। पुलिस अकबर तक कैसे पहुंची थी जिसको असम पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताया ये जाता है कि अभी करीब 1 हफ्ते पहले जो मेरठ पुलिस है, जो फलावदा थाना पुलिस है, उसने गुडवर्क किया था और एक वहां पर 12 टायरा जो ट्रक पकड़ा था उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे, और उन 3 लोगों की बदौलत जिस अकबर बंजारा को असम पुलिस कई सालों से नहीं ढूंढ पा रही थी, मेरठ फलावदा पुलिस और एसओजी ने ढूंढ निकाला था। और वो ट्रक इस तरीके से तैयार किए गए थे कि उन ट्रक के भीतर बिल्कुल ऐसा कि जो जानवर है जो गो तस्करी करके ले जाई जाती थी उनकी कोई आवाज़ बाहर ना जाए, इस तरीके से तैयार किया गया था। और ट्रक के नीचे रेत बिछाकर, पॉलीथीन बिछाकर, और एक ऐसा उसको ट्रक को तैयार किया गया था कि आगे की तरफ गायों को ले जाया जाता और पीछे की तरफ कुछ भैंसें रख ली जाती थी कि अगर चेकिंग हो तो ये पता लग जाए कि भाई भैंसें जा रही हैं। ऐसे करीब 1000 ट्रक बताए जाते हैं सलमान जो अकबर बंजारा मुठभेड़ में मारा गया है 2 लाख का इनामी, कि इस तरीके का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता था। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो बेसहारा पशु, जो गोवंश यहाँ पर सड़कों पर घूमा करते थे, मेरठ या आसपास के इलाकों में भी जो गोवंश घूमा करते थे, 2 गोवंश मेरठ पुलिस ने बरामद किए, जिनको यहाँ से तस्करी करके आसाम और उसके रास्ते बांग्लादेश ले जाने की जो तैयारी है वो वहाँ पर की जा रही थी। अकबर बंजारा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद ये भी बताया जा रहा है
कि कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, उन लोगों तक भी अब पुलिस को पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। रायवाला नेशनल पार्क जो वहां पर पड़ता है, ये रात करीब 1:30 बजे के करीब मुठभेड़ हुई है। अकबर बंजारा और सलमान को पुलिस पूछताछ के लिए कि आखिर किस जगह बड़े गो तस्करों से और जो बड़ा सिंडिकेट बनाया था जिसमें रवि रेड्डी उसके गिरोह के भी सदस्य थे, उनसे किस जगह पूछताछ होती थी, किस जगह से पूरी प्लानिंग बनती थी। जो रायवाला नेशनल पार्क है वहां पर पुलिस इनको ले गई थी, वहां पूछताछ कर रही थी और बताया जा रहा है कि अचानक से वहां पर पुलिसकर्मियों के हथियार छीन लिए जाते हैं और पुलिस पर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल अब जो उनकी हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस है, पुलिस की गोलीबारी में जो अकबर बंजारा है, जिसको नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा पशु तस्करी का डॉन कहा जाता है, अकबर बंजारा उसके सलमान जो भाई है, उनको मुठभेड़ के दौरान गोली लग जाती है और उनको जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो पुलिस जो डॉक्टर्स हैं वो उनको मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को इन दोनों के पास से एक डायरी भी मिली है, उनके जो मोबाइल नंबर है उनसे भी पुलिस ने काफ़ी कुछ, उनको जो अहम सुराग है वो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। और हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश या यूपी या मिजोरम या असम और ये कह सकते हैं बांग्लादेश से भी किसी ऐसे बड़े शख्स की गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने आ रही है, जो पूरे इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। जो रवि रेड्डी है वो भी नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा गो तस्कर का सिंडिकेट चलाता है, और जो अकबर बंजारा है, अकबर बंजारा भी एक नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। दोनों बड़े गिरोह ने हाथ मिला लिए थे और 1000 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है वो मेरठ के रहने वाले इस अकबर बंजारा ने अर्जित कर ली थी। अगर मैं बताना चाहूं तो अभी करीब 60 बीघे का जो बाग है वो यहाँ पर मेरठ के फलावदा के आसपास के कस्बे में अकबर बंजारा ने खरीदा था। 8 से 10 मकान अकबर बंजारा के मेरठ के फलावदा कस्बे में बताए जाते हैं। एक महल का जगह पड़ती है, वहाँ पर भी 40 बीघे ज़मीन खरीदी थी। करीब 300 बीघे से ज़्यादा ज़मीन अकबर बंजारा ने खरीदी थी। और मेरठ का सबसे पॉश इलाका शास्त्री नगर है, और शास्त्री नगर सेक्टर 10 में भी अकबर बंजारा की एक कोठी है जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वो ज़मीन और मकान है जो अकबर बंजारा के पुलिस तलाश पाई थी, लेकिन इससे ज़्यादा कई करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो भी पुलिस को, मेरठ पुलिस को मिली है और नॉर्थ ईस्ट में। और ये बताया जाता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास अकबर बंजारा का एक 4 से 5 एकड़ में बहुत बड़ा फार्म हाउस है। 2 शादियों की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जो अकबर बंजारा है उसकी एक पत्नी वहीं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे फार्म हाउस है वहां पर रहती है। और जब इन गायों को तस्करी करके ले जाया जाता था तो उसी फार्म हाउस में खड़ा किया जाता था और मौका पाकर वहां से उनको बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पार करा दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि देखिए पुलिस की मिली भगत ना हो या कोई ऐसे सफेद पोश है उनके नाम पे निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस सिंडिकेट से मिले हुए थे। और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए रोज की जो कमाई थी वो अकबर बंजारा के सिंडिकेट की थी। बहुत जो मोटा पैसा है वहाँ के जो सफ़ेद पोश है कुछ लोग हैं उनको भी अकबर बंजारा की तरफ से बांटा जाता था। कई जो इलाके की पुलिस और नाके चौकी पड़ती है वो भी मिली भगत थी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप ये देखिए कि ट्रकों में पशु तस्करी करके असम तक, मिजोरम तक, मेघालय तक ले जाना और उसके बाद उसको बांग्लादेश तक ले जाना आसान काम नहीं है। बिना सफेद पोशों की मिली भगत के, बिना लोकल पुलिस की मिली भगत के काम बिल्कुल ठीक है आपने, बगैर लोकल पुलिस की मदद के या बगैर सिस्टम में किसी की मदद के इतनी दूर तक गो तस्करी करके ले जाना और उसे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कराना और उसकी तस्करी करना ये संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने, सफेद पोश लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अभी एसपी प्रतीक दुबे जब बात कर रहे थे तो वो ये बात कह रहे थे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है बहुत सारी बातें, इसलिए वो उसकी डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पता चल पाया है सनुज, क्योंकि आपने इसके यूपी के कनेक्शन भी बताए हैं और मेरठ पुलिस के भाई एक्शन के बारे में आपने बताया, कितने समय से ये सब कुछ चल रहा था इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जो अकबर बंजारा है, अकबर बंजारा के जो पिता हैं वो पशु लाना और बेचने का काम पंजाब से लाकर और पशु बेचने का काम करते थे। अकबर बंजारा भी 2015 में उनके साथ था, ट्रक चलाता था उनके साथ, कभी गाड़ी चला करता था, पशु लाया करता था। लेकिन इतना शातिर दिमाग था उसको लगा कि पशु तस्करी में अगर गो पशु तस्कर बना जाए तो ज़िंदगी में रिस्क लिया जाए तो राह मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर कदम चल निकले तो हो सकता है कि जराइम की दुनिया में अकबर बंजारा जिसे कोई नहीं जानता था वो एक बड़ा नाम बन जाए। और इसी हसरत को लेकर 2015 तक अकबर बंजारा मेरठ के इसी फलावदा में था, लेकिन इतना बेहद शातिर था कि अकबर बंजारा पर यूपी या फलावदा में कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। अभी 1 हफ्ते पहले ही अकबर बंजारा के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।
2015 में अकबर बंजारा यहाँ से सीधा होते हुए इनके जो पिता हैं वो पिता भी कभी कभी आसाम से पशु लेकर आ जाया करते थे, असम चला जाता है। और असम जाने के बाद आप ये सोचिए कि 2015 और आज 2022 है, 7 साल के भीतर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बताया जाता है जो अकबर बंजारा है। कई बड़े गिरोह से हाथ मिलाए और अकबर बंजारा को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आगे बढ़ना है और जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बनना है तो उसे कई सफ़ेद पोशों को भी साथ लेना पड़ेगा। लेकिन असम, मेघालय, मणिपुर के वो कौन से सफ़ेद पोश हैं कि जिन्होंने अकबर बंजारा के सर पर हाथ रखा। एक कहावत कही जाती है ना कि यदि राजनीति में आपको कोई मुकाम हासिल करना है और जराइम की दुनिया में आपको किसी बड़ा नाम हासिल करना है तो किसी का सर पर हाथ होना चाहिए। तो वो कौन से बड़े हाथ थे। और उसके बाद अकबर बंजारा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप ये सोचिए कि जिस अकबर बंजारा को फलावदा, यूपी, मेरठ आसपास कोई नहीं जानता था, लेकिन असम में उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। करोड़ों अरबों रुपए की उसने संपत्ति अर्जित करी, काली कमाई करी, खूब लोगों को धन बांटा, खूब पैसा बांटा। चूंकि उसे आगे बढ़ने की हसरत थी। मेरठ से के फलावदा एक छोटा सा कस्बा है, उससे निकलकर असम जाना और असम से लेकर बांग्लादेश तक एक बड़ा सिंडिकेट तैयार करना। नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े डॉन के तौर पर उसकी गिनती होती थी। मेरठ में करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अकबर बंजारा ने अपनी गिरफ्त में ली। हम उसके अकबर बंजारा के घर भी गए थे। उसके परिवार के लोगों से बात हुई तो वो अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे थे कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 2 लाख रुपए का नाम कैसे हो गया तो वो खामोश हो गए थे, चुप्पी साध गए थे। असम पुलिस इसे एक बड़ा गुडवर्क मानकर चल रही है, 2 लाख रुपए के नाम। लेकिन हाँ, हमें इस बात को भी समझना होगा कि मेरठ की फलावदा थाना पुलिस और एसओजी पुलिस के एक नेटवर्क की वाकई पीठ थपथपानी होगी कि असम पुलिस साल में कई बार यहाँ पर आके नाकाम होकर लौट चुकी थी। लेकिन मेरठ की एसओजी पुलिस और थाना फलावदा पुलिस ने पूरा एक ऐसा नेटवर्क चलाया कि जिस नेटवर्क के बाद वो अकबर बंजारा तक पहुंच गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, असम की बात हो, वेस्ट यूपी की बात हो, ऐसा भी हो सकता है कि अकबर बंजारा का जो नेटवर्क है, जो सिंडिकेट है, वो यहाँ तक भी फैला गया हो। जिस तरीके से एक डायरी पुलिस के हाथ वहाँ पर लगी है, मोबाइल कॉल से कई डिटेल अकबर बंजारा की भी मिली है कि आखिर मिजोरम के, असम के, मेघालय के और बांग्लादेश तक वो कौन लोग थे। जो रवि रेड्डी है, रवि रेड्डी भी एक जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है, बड़ा पशु तस्कर है। क्या दोनों के इतने संबंध, इन दोनों के जो संबंध हैं उनको बीच में दोनों को मिलवाने में भी किसी एक सफ़ेद पोश के नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उस सफ़ेद पोश ने बीच में इन दोनों को मिलवाकर कहा था कि दोनों हाथ मिला लीजिए वरना पुलिस के हाथ मारे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रवि रेड्डी है, रवि रेड्डी ने एक ऐसा नेटवर्क बिछाया हो कि जैसे कि ये अकबर बंजारा का जो नेटवर्क है वो खत्म हो जाए। तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर पुलिस तलाश कर रही है। और अभी जो प्रतीक दुबे है, कोकराझार जो वहाँ के एसपी हैं, उनका कहना है कि कई पुलिस को जानकारी मिली है। अभी हमारी बात हुई थी, मैंने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि एक डायरी भी हाथ लगी है, कई लोगों के नंबर भी सामने आए हैं, कई लोगों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं। आखिर वो लोग अकबर बंजारा से कब से जुड़े हुए थे, क्या क्या अकबर बंजारा के लिए वो काम करते थे, इस नेटवर्क में कौन और शामिल है, जल्द से जल्द इससे पर्दा उठ सकता है। लेकिन हाँ, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जो 7 साल पहले एक मामूली ड्राइवर था, मेरठ के छोटे से कस्बे फलावदा का रहने वाला था, आखिर गो पशु तस्करी में नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा डॉन बन गया। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उसने संपत्ति कमा ली। कि आखिर इस नेटवर्क में और कौन बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी अभी पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन जब से ये पता चला है कि अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान मुठभेड़ में ढेर हो गया है, तो अकबर बंजारा के जो फलावदा घर में है वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये भी बताया जा रहा है कि मेरठ जेल में जो अकबर बंजारा का भाई शमीम है, उस तक भी ये सूचना पहुंच गई है कि उनका जो भाई, दोनों भाई हैं, अकबर बंजारा 2 लाख का इनामी और सलमान है, जो मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। तो जेल में रो रो कर उसका बुरा हाल है। जेल के सूत्रों से हमें पता लगा है कि वो चिल्ला रहा है, जेल के भीतर बहुत रो रहा है, बहुत दुहाई मांग रहा है और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के जो उनके, चूंकि बंजारा जाति का एक बड़ा सिरमौर भी अकबर बंजारा को बताया जाता है, तो जो बंजारा जाति के लोग हैं वो भी फलावदा कस्बे में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जो पुलिस का मूवमेंट है वो भी थोड़ा बढ़ गया है कि और असम पुलिस से भी मेरठ पुलिस ने संपर्क साध लिया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा डॉन अकबर बंजारा के मुठभेड़ में मारे जाने, उसके भाई सलमान के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद ये साफ हो जाता है कि असम पुलिस भी गो तस्करों की कहीं ना कहीं कमर तोड़ने पर लगी हुई है। अभी जब 5 दिन पहले अकबर बंजारा को गिरफ्तार किया गया था तो असम के जो एसपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और मेरठ के जो एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी, उनको 2 लाख रुपए के जो इनाम की राशि थी वो एसएसपी को सौंपी गई थी। और बी वारंट पर सलमान और अकबर बंजारा को असम पुलिस लेकर चली गई थी। और जब अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान को रात के वक्त पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी, उस पॉइंट पर ले जा रही थी,
कि किस जगह से नेटवर्क चलता था, तो वहाँ पर छीना झपटी हुई और अकबर बंजारा और उसके साथी पर यह आरोप है कि उन्होंने पुलिस से हथियार छीनकर वहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक गाड़ी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चूंकि आमने सामने की गोलीबारी हुई, ऐसा जो प्रतीक दुबे हैं वो बता रहे हैं, जो कोकराझार के एसपी हैं। और उसी मुठभेड़ में जो अकबर बंजारा है और उसका भाई सलमान बंजारा है, वो दोनों मुठभेड़ में मारे गए हैं। बहुत बड़ा ये गुडवर्क असम पुलिस का है। लेकिन इसके मारे जाने के बाद आखिर इस गिरोह को कौन ऑपरेट करेगा, कौन अब तक ऑपरेट कर रहा था, कौन से सफ़ेद पोश हैं, कौन से वो पुलिसकर्मी हैं, कौन से वो पुलिस अधिकारी हैं जो अकबर बंजारा जैसे एक मामूली आदमी को 2 लाख रुपए तक का इनामी बनाने में और पूरे नॉर्थ ईस्ट का डॉन बनाने में जो मदद करते हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। हो सकता है कि जल्दी पुलिस इस मामले में कई और गिरफ्तारी भी कर ले। मेरठ पुलिस लगातार संपर्क कर रही है। अकबर बंजारा के बारे में जो असम पुलिस से जानकारी है वो भी जुटाई जा रही है, और वो जो एक डायरी असम पुलिस को मिली है, आखिर उसमें किस किस के नाम शामिल हैं, उनसे भी अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन आज ये एक बड़ी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े डॉन जो मेरठ का रहने वाले फलावदा कस्बे का रहने वाला था, आज पुलिस ने उस 2 लाख के इनामी को मुठभेड़ में मार गिराया है। और नेशनल पार्क वहां पर पड़ता है, वहां पर ये रात करीब 1:30 बजे के करीब मुठभेड़ हुई है और आज उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। तमाम ऐसे सवाल हैं, सबकी नजरें टिकी हुई है, पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सिंडिकेट अकबर बंजारा चला रहा सिंडिकेट बड़ा था। अकबर बंजारा और अभी जो कोकराझार के एसपी हैं प्रतीक दुबे, उन्होंने बताया भी कि रात के 1:30 बजे मुठभेड़ कैसे हुई। और जो सबसे बड़ी बात जिसकी ओर आप भी लगातार इशारा कर रहे हैं कि ये सिंडिकेट बड़ा है और इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और अभी भी कई नाम सामने आ सकते हैं, कई के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अभी मुठभेड़ में सिर्फ 2 लोग ढेर हुए हैं, लेकिन ये चेन बड़ी हो सकती है, ये बिल्कुल साफ जाहिर था उनकी बात से और आपकी रिपोर्ट से। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस सिंडिकेट ने किस तरीके से काम किया है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ समय में अस्तित्व में आने के बाद, इस बाबत क्या जानकारी आपके पास तनुज? देखिए, फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कैमरे पर तो बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस दिन अकबर बंजारा और सलमान की गिरफ्तारी हुई थी और इससे पहले जो ट्रक पकड़ा गया था, जो बिल्कुल इस तरीके से तैयार करके गया था कि किसी को ये ना पता लगे कि पशु तस्करी इनसे इतनी आसानी से की जाती है, तो उन लोगों से भी पुलिस को कई अहम जानकारी मिली थी। पुलिस के अधिकारी फिलहाल साफ बोलने से बच रहे हैं, चूंकि ऐसा हो सकता है कि यदि उनके नाम सामने आ जाए तो वो लोग फरार हो सकते हैं, भाग सकते हैं या कहीं जाकर छिप सकते हैं। तो इसलिए जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है वो फूंक कर इस मामले में कदम रख रहे हैं। लेकिन कई बड़े नाम हो सकते हैं, चूंकि एक छोटा सा अपराधी जिसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक वो बड़ा नाम था, जराइम की दुनिया का बड़ा नाम था, गौ तस्करी का बड़ा नाम था। अब यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं फलावदा वरुण शर्मा, उन्होंने भी जो एसपी प्रतीक दुबे हैं, कोकराझार के एसपी हैं, उनसे बात कर ली है कि उनको फोटो भी बाकायदा भेजे गए हैं जो मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। कुछ और अहम जानकारी अभी हाथ लग रही है, लेकिन देखना ये होगा कि देखिए पंजाब से भी जो पशु लाकर मेरठ में बेचे जाते हैं, राजस्थान से भी पशु लाकर मेरठ में बेचे जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब तक, राजस्थान तक ये नेटवर्क काम कर रहा हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो कि जिनको मीट की सप्लाई की जाती हो, उनके भी नाम निकल कर सामने आते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि वो कौन लोग हैं, कब से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस अकबर बंजारा का सिंडिकेट नॉर्थ ईस्ट में था, उसका पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या राजस्थान से कोई लिंक ना हो, कोई नेटवर्क ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कौन लोग होंगे उनके नाम जल्दी हो सकता है सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तफ्तीश है वो और आगे बढ़ गई है। जो कॉल डिटेल मिली है, उस कॉल डिटेल में कौन कौन से नंबर हैं जिनसे जो अकबर बंजारा बातचीत करता था, अपने पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था, बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको लेकर चलता था। अकबर बंजारा ये बताया जा रहा है कि मेरठ में अपने पिता से मिलने आया था, इस बात की पुलिस को सूचना मिल गई थी और उसके बाद जब वो अपने पिता से निकलकर कहीं दूसरी जगह जा रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर बंजारा लग्जरी गाड़ियों से चलता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लेकिन खुद को बचाने और छिपाने के लिए एक नई गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ली है, एक दूसरी गाड़ी और कब्जे में ली है। इन 2 गाड़ियों से आया था ताकि अगर कहीं चेकिंग चल रही हो तो एक आम आदमी बनकर, एक आम इंसान बनकर वो आसानी से निकल जाए, लग्जरी गाड़ियों पर किसी की नज़र ना पड़े, और इसीलिए वो पकड़ा गया। लेकिन वो कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से नेटवर्क हैं, कौन से नंबर हैं, किन किन लोगों को वो पैसा देता था, किन किन लोगों से उसके संपर्क थे, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। लेकिन पूरे
मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा चल रही है, चूंकि 2 लाख का जो इनामी है अकबर बंजारा वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, फलावदा पुलिस को कई और ऐसी भी संपत्ति मिली है, चूंकि उसने अभी बताया ये जा रहा है कि 50 बीघे का और 125 बीघे के आम के 2 बाग भी उसने फलावदा के आसपास खरीदे हैं। चूंकि ये कहा जाता है कि देखिए, जब पशुओं को तस्करी करके लाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रक है वो नहीं निकल सकते हैं, तो पशुओं को सबसे सुरक्षित जो माना जाता है, चूंकि आम के बाग होते हैं, पेड़ घने होते हैं, तो आराम से पशुओं को वहाँ पर छिपाकर या उनके खाने का इंतजाम किया जा सकता है। शायद इसी मंशा को लेकर अकबर बंजारा ने ये आम के बाग खरीदे थे। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, कि कहीं ऐसे लोग यहाँ भी हो सकते हैं जिन्होंने अकबर बंजारा के रसूख को देखकर उससे हाथ मिला लिया हो, और वो भी इसके एक सिंडिकेट के कहीं ना कहीं पार्ट हो। लेकिन 10 से 12 मकानों की जो जानकारी है वो पुलिस को मिल चुकी है। मेरठ का लिसाड़ी गेट इलाका पड़ता है, वहाँ पर भी अकबर बंजारा की 10 से 12 दुकानें बताई जा रही हैं, 2 मकान बताए जा रहे हैं। जो शास्त्री नगर इलाका है, शास्त्री नगर इलाके में भी अकबर बंजारा की कोठी है, उसका पता लग गया है। एबीपी गंगा ने भी वो कोठी दिखाई थी। फलावदा में भी उसके 8 से 10 मकान पता लग चुके हैं। 2 मकान अकबर बंजारा के निर्माणाधीन है। जो बाग है उसके बारे में जानकारी मिल गई है, जो करीब 100 से 150 बीघे जमीन अभी 1-2 साल के भीतर अकबर बंजारा ने खरीदी है, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। और कई और ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगाया जा रहा है जो अकबर बंजारा ने खरीदी थी। दिल्ली में एक ऑफिस की बात भी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है कि अकबर बंजारा का दिल्ली में भी एक आलीशान ऑफिस है, एक मुंबई में भी ऑफिस की बात निकलकर सामने आई है। तो आप खुद सोचिए कि 2015 और 2022 चल रहा है, आखिर 7 साल में एक आदमी जिसे कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ एक ड्राइवर था और 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का वो मालिक बन गया, जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया, और नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सिंडिकेट उसने चला दिया। लोग उसके नाम की दहशत खाने लगे। कई ऐसे बड़े तस्कर हैं कि जिन्होंने अकबर बंजारा के आगे घुटने टेक दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कई सफ़ेद पोशों से अकबर बंजारा ने हाथ मिला लिया है। कई पुलिस के अधिकारी उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि देखिए, जराइम की दुनिया हो या तस्करी की दुनिया हो, यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कई पुलिस अधिकारियों के, कई पुलिसकर्मियों के वो नेटवर्क कहीं ना कहीं जुड़े हुए सामने आते हैं कि पुलिस कहीं दबिश देने जाती है तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। एक पिक्चर भी आई थी, ऐसी ही कुछ कहानी इस डॉन के साथ थी, अकबर बंजारा के साथ। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, मेरठ पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। और ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि हमारी एसपी कोकराझार, उनसे बात हुई थी प्रतीक थुबे से, उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि कई लोगों के नाम सामने आए हैं, पता लगा है कि जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कौन लोग थे उनके नाम बताने से इनकार कर दिया उन्होंने। कई पुलिसकर्मियों की मिली भगत भी, जो असम पुलिस है वहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क अकबर बंजारा का काम करता था। एक मोटा हर महीने रकम बांधी हुई थी कि इस चौकी को, इस थाने को, इस नाके को बांटी जाएगी। इसीलिए अकबर बंजारा के जो 800 से 1000 बड़े ट्रक बताए जा रहे हैं, उनको रोकने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी। आप ये देखते हैं, जानते हैं, लेकिन सनोज, आप कह रहे हैं कि एक अनजान सा आदमी इतनी संपत्ति बना ले। अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स भी चल रही हैं कि मेरठ में कैसे 100 बीघा जमीन, 150 बीघा जमीन, बाग के लिए इस तरह की जमीन और भी प्रॉपर्टीज ये मेरठ में बनी है, ये मेरठ के आसपास के इलाकों में बनी है। सनोज, इतनी बड़ी संपत्ति, तो क्या ये यहाँ की पुलिस के लिए या यहाँ की एजेंसीज के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं बना कभी कि इतनी संपत्ति एक आदमी के पास अचानक कुछ ही वर्षों में कैसे? हाँ देखिए, नहीं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सवाल हमने भी पूछा था। देखिए, चूंकि था क्या कि अकबर बंजारा बेहद शातिर था, बहुत शातिर किस्म का दिमाग का था, तभी तो फलावदा से जाके असम में शिफ्ट होता है और असम में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। उसने यहाँ पर संपत्तियाँ तो खरीदी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, क्योंकि ये बताया जाता है कि अकबर बंजारा से जब किसी ने ये पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमेशा उसने सबको ये बताया कि जो कोयला है, कोयले का एक बड़ा कारोबार उसने वहाँ किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लिया है, और कोयले के कारोबार से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से वो संपत्ति को खरीद रहा है। इतना शातिर था कि इसने 1-2 मकान यहाँ पर जो खरीदे थे, उन मकानों को बेचा और उसके बाद नई संपत्ति खरीदी, ताकि लोगों को ये लगे कि पहले कोई चीज़ बेची और उसके बाद खरीदी गई। चूँकि कभी फलावदा थाने में अकबर बंजारा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था।
आसपास के किसी थाने में भी अकबर बंजारा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, इसलिए ना तो कभी पुलिस की नजर गई, ना किसी और शख्स की नजर गई। लेकिन जिस तरीके से जमीन दर जमीन अकबर बंजारा खरीदा जा रहा था, सुर्खियां जरूर बटोर रहा था, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कान जरूर खड़े हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो अकबर बंजारा जो मामूली सा ट्रक ड्राइवर था वो इतनी संपत्तियां आखिर कैसे खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। लेकिन अचानक से जब ये पता लगता है कि असम पुलिस पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगातार यहाँ पर दबिश दे रही है, एक महीने पुलिसकर्मी यहाँ के होटलों में रहकर जाते थे, कभी मेरठ में कभी देहात में, लेकिन अकबर बंजारा मेरठ भी आता था, अपने परिवार से मिलता भी था, अपने मंसूबों को अंजाम भी देता था, लेकिन असम पुलिस के कभी वो हत्थे नहीं चढ़ा। ये तो शुक्र मानिए कि जो फलावदा थाना पुलिस है उसका बेहद एक मजबूत नेटवर्क बताया जाता है फलावदे में, और वहाँ पर जो एसओजी है, एसओजी भी गुड वर्क करने के लिए इस समय जाने जा रही है। जो टीम है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, और दोनों ही टीमों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क कराया कि जिसके बाद वो ट्रक हत्थे चढ़ा, 3 लोग हत्थे चढ़े, और उसके बाद जो अकबर बंजारा बिल्कुल ऐसा आ रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो डॉन मेरठ में पकड़ा गया, और मेरठ में डॉन के पकड़े जाने के बाद असम पुलिस उसको बी वारंट पर वहाँ पर ले गई, और जब पूछताछ के लिए उसे जगह चिन्हित करने के लिए जा रही थी तो वहाँ पर डॉन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी हथियार छीनकर, और वहाँ मुठभेड़ में मारा गया। आज एक 2 लाख के इनामी और नॉर्थ ईस्ट के बड़े डॉन का मुठभेड़ के दौरान दी एंड हो गया है। लेकिन डॉन तो मारा गया, लेकिन डॉन का गैंग अभी भी खड़ा हुआ है। 150 से ज़्यादा लोग इस डॉन के गैंग में बताए जाते हैं। जो अकबर बंजारा है वो 150 लोग कौन है, उन 150 लोगों को कौन से पुलिसकर्मी असम के, मेघालय के, मिजोरम के सपोर्ट करते थे, उनके नाम भी अभी सामने आना बाकी हैं। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो कौन से लोग थे कि जो आसानी से जब दिख रहा है कि ये गो तस्करी का ट्रक है उसको कैसे वहाँ से निकाल दिया जाता था। बॉर्डर से लेकर लोकल इंटेलिजेंस तक सब में कहीं ना कहीं बड़ा सिक्का इस अकबर बंजारा का चलता था। अकबर बंजारा तो मर गया, लेकिन कहते हैं ना कि गैंग का मुखिया बन जाता है, मर जाता है तो गैंग की कमान कोई दूसरा संभाल लेता है, फिर कोई तीसरा संभाल लेता है। कि एक और गैंग के साथ ही ऑपरेट कर रहा था जो आंध्रा बेस्ड था, और इसके अलावा बॉर्डर के इलाकों में उसकी मौजूदगी थी। और आपने ये भी बताया कि कोई नामचीन सफेद पोश आदमी इस बीच में था, दोनों गैंग्स में समझौता उसने कराया और ये कहा कि अगर आप दोनों न मिले तो खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये दोनों गैंग्स, ये दोनों तस्करी के जो सिंडिकेट थे वो एक होकर काम कर रहे थे। तो इस बाबत क्या सूचना मिल रही है आपकी, किसके साथ पार्टनरशिप थी बंजारा गैंग की? देखिए, 2 बात निकलकर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये मिली है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में आंध्र प्रदेश का रवि रेड्डी है, बहुत बड़ा गो तस्कर है, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है, देश विदेश तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसे खुद ये नहीं पता कि उसके पास कितनी संपत्ति है, बहुत बड़े लोग उसके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। लेकिन अचानक से अकबर बंजारा की जो एंट्री है वो असम में हो जाती है, और असम में होने के बाद अकबर बंजारा के लिए कहा जाता है कि अगर अकबर बंजारा ने 1 करोड़ रुपए कमाए तो 1 करोड़ रुपए उसने बांट दिए ताकि आगे और पैसे कमाए और पैसे बांटे। तो लोग अकबर बंजारा से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए लोग उत्सुक नज़र आते थे, लेकिन अकबर बंजारा कभी किसी से इस तरीके से नहीं मिला कि उसका चेहरा पहचाना जा सके, उसके बारे में जानकारी मिल सके। अकबर बंजारा का एक ही फोटो है जो एबीपी गंगा को मिला था, जो असम पुलिस थी। असम पुलिस के पास भी वही फोटो था, जो मेरठ की एसओजी अरेस्ट किया है, उसके पास भी वही फोटो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सनोज, जिसकी एक फोटो का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं लगातार। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, देखिए, एक हमने लाल घेरे में इस तस्वीर को रखा है, इसके अलावा ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये अकबर बंजारा की तस्वीर है। ये पहचाना नहीं गया सालों तक, ये किसी की नज़र में नहीं आया, और इसकी ये तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। इसे रात की मुठभेड़ में असम पुलिस ने ढेर किया है। पहचान लें आप, इसी ऑपरेशन में कामयाबी प्राप्त की। यही वो व्यक्ति था जो सिंडिकेट चला रहा था, और अभी भी इसका सिंडिकेट जिंदा है, क्योंकि इसे और इसके भाई को ही अभी तक का पुलिस ढेर कर पाई है मुठभेड़ में, लेकिन अभी भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। और सनुज, बहुत साफ है आपकी रिपोर्ट से और कोकराझार के एसपी से बातचीत के बाद, उनके बयान के बाद, ये बड़ा सिंडिकेट है, ये बड़ा तस्कर है, और रेड्डी गैंग के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा था, और कई राज्यों में ये काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के कई राज्य और उत्तर पूर्व के कई राज्य। तो ये बड़ा सिंडिकेट है, ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये कार्रवाई ऐसा लगता है कि अभी समय ले सकती है। अगर
इसे सभी लोगों तक पहुंचना है तो, और सबका पर्दाफाश करना है तो। सनुज। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, काफ़ी वक्त लग सकता है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जिस वक्त अकबर बंजारा यहाँ पर पकड़ा गया था, तो अकबर बंजारा के पकड़े जाने के बाद एक वाइट रंग की जो गाड़ी है वो मेरठ पहुंचती है और उसमें से एक शख्स उतरकर यहाँ पर ये बातचीत करने की कोशिश करता है कि यदि अकबर बंजारा को छोड़ दिया जाए तो मुंह मांगी कीमत यहाँ पर दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी पुलिसकर्मी ने, जो फलावदा थाने के पुलिसकर्मी है, यहाँ पर उन्होंने कोई बात करना गवारा नहीं समझा, सीधे कह दिया इस मामले में कोई बात नहीं की जाएगी। बहुत बड़ा तस्कर है। शुरू में जो फलावदा थाना पुलिस है, जब अकबर को गिरफ्तार कर लिया था, तब तक ये माना जा रहा था कि 25 से 50 हज़ार रुपये का इनामी हो सकता है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई और वहाँ पर असम पुलिस से संपर्क किया गया, तब जाकर ये पता लगा कि अकबर बंजारा पर 2 लाख रुपए का इनाम है। उसके बाद जो असम पुलिस है वो आकर यहाँ से उसको ले गई थी। जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं फलावदा पुलिस की, ये देखिए आप तस्वीरें हमारे पास हैं। ये ट्रक जो पकड़ा फलावदा पुलिस ने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सनुज आप जारी रखें, तस्वीरें वीडियो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। यहाँ पर फलावदा पुलिस का जो कृत्य है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, फलावदा पुलिस का एक्शन हम देख पा रहे हैं। इसके बारे में जो जानकारी आपके पास है सनुज, आप जरूर बताते रहे दर्शकों को, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। सनुज। हाँ जी, देखिए जो इस समय ट्रक चल रहा है यही वो ट्रक है जिसकी बदौलत अकबर बंजारा पकड़ा गया था। फलावदा पुलिस लगातार जो गो तस्कर हैं उनके खिलाफ फलावदा पुलिस और वहाँ के जो एसओ वरुण शर्मा, उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है बहुत बड़ा। चूंकि वो एसओजी में रहे हैं, उसके बाद उनको वहाँ की कमान दी गई है, तो उनका एक अपना नेटवर्क है। इसी के साथ ही जो एसओजी टीम है, एसओजी टीम का भी एक बड़ा नेटवर्क है। जब से योगी राज आया है, योगी राज आने के बाद गो तस्करों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लगातार गो तस्करों से मुठभेड़ भी हुई है, या तो गो तस्कर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही जानकारी जो मेरठ की थाना फलावदा पुलिस है उनको मिली थी, और पुलिस लगातार कई गो तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। अचानक से पुलिस को इनकी भी सूचना मिलती है, और जब इस ट्रक को पकड़ा जाता है तो एक अचानक से एक मामूली ट्रक मान के इसको खड़ा कर लिया जाता है। लेकिन जब उन गो तस्करों से पूछताछ की जाती है कि, और जब 2 गाय निकलती है, तब वो पूरा एक नेटवर्क बताते हैं कि ऐसे करीब 800 से 1000 बड़े ट्रक हैं जो अकबर बंजारा के एक इशारे पर काम करते हैं। और इन ट्रक में क्या होता है कि इनको बिल्कुल अंदर इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो अंदर का शोर है वो बाहर ना आए। कई बार ऐसा होता है कि जो पशु हैं वो भूखे प्यासे शोर मचाने लगते हैं, और चूंकि ट्रक की जो ज़मीन है वो लोहे की और प्लेन होती है, और जो पशु हैं कई बार उनके फिसलने से या गिरने से शोर आ जाता है। लेकिन अंदर मैंने खुद जाकर उस ट्रक को देखा था कि उस ट्रक के भीतर एक इतनी मोटी प्लास्टिक की परत लगा रखी थी कि यदि पशु उस पर टकराए तो उसके टकराने की आवाज़ बाहर ना जाए। आगे की तरफ जो गायों को चाहे रास्ते से उठाया जाता था, चाहे कहीं से तस्करी करके मंगाई जाती थी, एक बड़े पार्ट में आगे की तरफ गायों को रखकर और बीच में एक दीवार खड़ी करके पीछे की तरफ जो भैंस हैं उनको भर लिया जाता था। और कहीं चेकिंग होती थी तो दिखा दिया जाता था कि पूरा जो हमारा ट्रक है ये भैंसों का ट्रक है और मीट कटान के लिए इनको ले जाया जा रहा है। लेकिन कभी किसी ने चेकिंग नहीं की, और जब चेकिंग हुई तो पता लगा कि एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है उसको अकबर बंजारा चला रहा है। ऐसे उसके ट्रक हैं जिन ट्रक से गायों की तस्करी करके उनको असम, मेघालय, मिजोरम से सीधे वहाँ से बिल्कुल उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता था। बहुत बड़ा नेटवर्क काम चल रहा था। एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि एक बार ये बताया जाता है कि जो अकबर बंजारा है उसको पकड़ भी लिया गया था असम में, उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी, कुछ लोगों ने सूचना दे दी थी। लेकिन वहाँ पर यह बताया जाता है 2 से 3 करोड़ रुपए की जो डील है वो डील हुई थी, और जब इतनी मोटी रकम दी जाती है तो ये कह के किसी और शख्स को कह दिया था कि वो अकबर बंजारा जैसा लग रहा था। अकबर बंजारा नहीं था और उसको छोड़ दिया गया था। कुछ आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुंच गई थी कि अकबर बंजारा पकड़ा गया था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया था। अगर अकबर बंजारा के नेटवर्क पर, उसके गुर्गों पर हाथ डालने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता था, लोगों को ये लग जाता था कि अगर अकबर बंजारा के इस गुर्गों को पकड़ेंगे तो 2 से 4 लाख 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन पैसे बांटने में अकबर बंजारा का जो हाथ था वो ये बताया जाता है कि इतना खुला हुआ था कि 2, 4, 5 लाख की बात नहीं, अकबर बंजारा सूटकेस भर के पैसे भिजवा दिया करता था, जिसके बाद उसके नाम की जो तूती थी वो बोलने लगी थी, और लोग अकबर बंजारा से खुद जुड़ना चाहते थे, खुद उसके लिए मुखबरी करना लगे थे। कई लोग ऐसे थे जो अकबर बंजारा के लिए मुखबरी करते थे। इसीलिए अकबर बंजारा असम में होते हुए भी कभी
असम पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो असम में रहकर एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है, मिजोरम में रहकर नेटवर्क चला रहा है। मेरठ तो वो कभी साल में 2-4-5 दिन के लिए आया करता था, लेकिन असम में रहकर सर्विलांस टीम क्या कर रही थी, वहाँ की खुफिया विभाग क्या कर रहा था, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, सबको पता है कि अकबर बंजारा का ये ट्रक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अकबर बंजारा कहाँ छिपा हुआ है। इसलिए सीधा ये है कि अंदर तक अकबर बंजारा की घुसपैठ थी। और जिस सफ़ेद पोस्ट का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि जिसने रवि रेड्डी को और अकबर बंजारा की आपस में मध्यस्थता कराई, दोनों को मिलवाया कि दोनों मिलकर काम करिए, बहुत बड़ा नेटवर्क चलाइए, वरना दोनों से पुलिस की दुश्मनी होगी, पुलिस अपना काम करेगी। तो दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म कराने वाला वो सफ़ेद पोस्ट कौन था? असम पुलिस को भी उसकी तलाश है कि आखिर ऐसा वो कौन शख्स था। हो सकता है कि जो डायरी पुलिस के हाथ लगी है, जो फ़ोन नंबर पुलिस के हाथ लगे हैं, जो डायरी हाथ लगी है और जो कुछ लोगों के नंबर और नाम निकल कर सामने आए हैं, शायद उस सफ़ेद पोस्ट के बारे में पुलिस को पता चल जाए। लेकिन यहाँ कुछ लोग दबी ज़बान में ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जो असम पुलिस में नहीं जानता कि अकबर बंजारा के नेटवर्क को कौन सपोर्ट करता है। कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत बड़े सिंडिकेट का से अकबर बंजारा जुड़ा हुआ था और खूब बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। अब एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि अकबर बंजारा का जो भाई उसका राइट हैंड था वो भी मुठभेड़ में मारा गया, अकबर बंजारा भी मुठभेड़ में मारा गया। आखिर अब इस नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े डॉन की जो गैंग की कमान है, आखिर वो कौन संभालेगा? क्या ये जो गुर्गे 150 से ज्यादा गुर्गे कभी अकबर बंजारा के लिए काम करते थे? सनुज, मेरठ में अकबर बंजारा के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं। इसी घर में रहता था अकबर बंजारा। देखिए आप, खूबसूरत घर तरीके से बनाया गया है। मेरठ में है ये घर। मेरठ के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अकबर बंजारा का घर है मेरठ का। आप देखिए, इस घर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं तरीके से, सलीके से इसका निर्माण किया गया है, पैसा खर्च किया गया है इसके निर्माण में। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं अकबर बंजारा ने। मेरठ का ये घर आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए। मेरठ में इस कोठी के अलावा भी उसकी बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन इस कोठी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उसने संपत्ति बनाई मेरठ में, और अनजान रहा और बाहर रहा, लोगों की नज़र से दूर रहा। अकबर बंजारा के मेरठ के फलावदा के घर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तहसील है फलावदा मेरठ की, और इसी तहसील मुख्यालय पर यह घर देखिए फलावदा में अकबर बंजारा का 150 बीघा जमीन यहाँ पर मेरठ में ही है। इसके अलावा एक और 100 बीघे की जमीन है और भी कई संपत्तियां, और उन्हीं संपत्तियों में से एक अकबर बंजारा का ये घर, जिसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अकबर बंजारा को कल रात असम पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। 2015 से वो गो तस्करी कर रहा था और इन कुछ सालों में लगभग 7 वर्षों में उसने अकूत संपत्ति बनाई है। और फलावदा का जो घर है उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अनजान रहा, लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन वो जराइम की दुनिया का बड़ा नाम था और गो तस्करी में बहुत आगे निकल चुका था। वो एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बन चुका था और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उसने बनाई। और उसका ये घर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ के फलावदा में। इसके अलावा और भी कई संपत्तियां हैं, जिसकी जानकारी लगातार एबीपी गंगा आपको दे रहा है। अभी आप हमारी स्क्रीन पर वो तमाम डिटेल्स भी देख रहे थे। 100 बीघे जमीन एक जगह, 150 बीघे जमीन और बाग एक जगह, इसके अलावा भी और भी कई संपत्तियां। और जैसा कि हमारे संवाददाता तनुज बता रहे हैं कि उसने सिस्टम में ऐसी सेंध मारी की थी कि सिस्टम लगातार उसकी मदद कर रहा था। और ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि नेटवर्क के सिंडिकेट बहुत बड़ा था और है, जिसकी अभी भी पुलिस तलाश कर रही है। और ये बात खुद कोकराझार के सुपरिटेंडेंट पुलिस प्रतीक दुबे ने अभी एबीपी गंगा से कही है। तो एक मामूली सा बैकग्राउंड का आर्थिक परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति कुछ सालों में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बन जाता है। अब हम आपको ट्रक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, जो फलावदा पुलिस ने पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद बहुत सारी बातें अपने आप सामने आ गई। यही वो ट्रक है जिसका जिक्र अभी सनुज कर रहे थे, और इस ट्रक की बनावट जब भीतर से देखी गई तो बिल्कुल अलग नजर आई। पशु तस्करी करने के लिए स्पेशली खास तौर पर डिजाइन किए जाते थे अंदर से ये ट्रक, और बाहर भैंसें रखी जाती थी कि अगर कभी चेकिंग हो तो भैंसें दिखाई दें और उन्हीं की आड़ लेते हुए इस तस्करी के काम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अंदर गायें होती थी। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इस ट्रक को पकड़ा तस्करी के लिए, जो
लगातार इस्तेमाल किया जाता था फलावदा पुलिस ने। और अब इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी दी सनुज शर्मा ने, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी सनुज शर्मा ने मेरठ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनुज शर्मा इन तमाम डिटेल्स के लिए, इन तस्वीरों के लिए। अकबर बंजारा की तस्वीर, और सनुज बता रहे हैं कि एकमात्र तस्वीर है जो सामने अभी तक निकल कर आ पाई है अकबर बंजारा की। बड़ा सिंडिकेट, अभी भी उसकी तलाश जारी है। कल रात को मुठभेड़ में अकबर बंजारा उसके भाई को ढेर कर दिया गया है।